आप सभी ध्यान दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ यानी लासा और मासा, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। इसको इस तरह पढ़ने का प्रयास करेंगे कि लगभग 80% प्लस आप इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पेनिट्रेट करेंगे। ठीक है, ये गारंटी मेरी है। यानी पेन कॉपी को क्लोज कर दो, यानी बंद करके रखें। यहां पर केवल मेरी बातों को समझना है, उसके बाद जब मैं आपसे कहूं कि नोट करें तब नोट करना है। ठीक है, और इतनी गारंटी कि आपके एक दो स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा। यानी बेसिक के साथ साथ क्या क्या हो सकता है और साथ ही साथ ऑप्शन से कैसे गर्दा उड़ाया जा सकता है, इसके लिए आपको विशेषकर ध्यान देना होगा। ठीक है प्रथा और विनेश, आरती, प्राची, पल्लवी, अर्चना, बाकी मनोज, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए। लेकिन हां, इससे पहले कल मैंने आपको डिजिबिलिटी के जो रूल पढ़ाए थे, मैं उनसे कुछ नियम या कुछ नंबर ले सकता हूं और आपसे पूछ सकता हूं कि ये क्या किस नंबर से डिवाइड है या नहीं। सभी तैयार है? ओके। और मेरी जो पूछने की एक भूख है उसको मैं आपके सामने रखने वाला हूं, अपनी भूख को, और आप उस भूख को मिटा कर रहेंगे। तो सभी तैयार हैं? ओके। मेरी भूख क्या है कि कल मैंने जो नंबर कि किस नंबर से भाग होगा या नहीं होगा ये सिखाया था, यानी डिजिबिलिटी रूल। तो उनसे मैं कुछ नंबर दूंगा और आपको बताना है कि मैं आपसे पूछूंगा कि ये इस नंबर से भाग है या नहीं। तो यही मेरी भूख है, इसी भूख को आपको मिटाना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले रिवीजन के तौर पे 5 मिनट ओनली। ठीक है, क्या ये नंबर 8 से भाग है? वेरी गुड। क्या ये नंबर 7 से भाग है? जल्दी बताइए। कि लास्ट के 3 की पेयरिंग कीजिए और इसमें से कम कर दीजिए। लेकिन जब आपको दिखता है कि आपको पहाड़े 7 तक, क्या आपको 11 तक आते हैं, तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकती हैं। संचक 28, कितना बचा? 6, 7 नाम 63, 2 बचा, 7 21, 5 बची, और 7 से 57 में 2 भाग 56, 1 बची 10, 7 1 7 3 बची, 7 1 7 5 बची 54। तो आप एक एक करके भी जल्दी आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कल सिखाए थे नियम, दूसरा तरीका 4 3 7, 7 5 12, 12 की 3, 3 6 9, 9 को हम मानते नहीं, मैंने आपको डीएस की क्लास में सिखाया था। ठीक है, 7 2 9, जहां 9 बने वहां 9 को गायब कर दो, यहां का बचा 4। क्या ये 4 7 से भाग है? तो कहीं कहीं हम इसे भी लगा सकते हैं, बट कब लगा सकते हैं? मैंने आपको अच्छी तरह सिखाया था कि लास्ट में अगर 4 हो, यहां पर 7 हो, यानी यहां पर इवन, यहां पर ऑड। ये सब नियम मैंने आपको सिखाए थे। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है मेरा कि आप 5 सेकंड से ज्यादा मत लीजिए, और इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े हैं। अन्यथा बहुत सारी जो आप बुक पढ़ते हैं या आप कहीं से ऑनलाइन या कहीं से ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो वो काम कराया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कुछ अटके कराऊं, और आपने चाहा भी यही है कि कुछ अलग हो और बेसिक के साथ साथ हम स्मार्ट तरीके पर काम करें, और जब भी आपका सिलेक्शन है, अन्यथा आप बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो ये सब काम मैं करा चुका हूं डीएस के अंतर्गत, आपको पता भी होगा। अगला देखिए, यहां पर मैं आपसे कहता हूं, क्या 27 से भाग है? जल्दी, 27 से भाग है ये? नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि कल आपको मैंने सिखाया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, क्या ये 27 से भाग है? जल्दी चेक करो। नहीं है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि 27 का नियम क्या कहता है? a माइनस के 8b, a माइनस के 8b। लेकिन अगर इससे पहले कुछ सेकंडों में जल्दी आंसर मार्क करने के लिए आपको एक काम करना होगा। वो कौन सा काम करना होगा? ध्यान दीजिए, यहां देख लीजिए पहले। वो कौन सा काम करना होगा आपको? काम ये करना होगा कि सबसे पहले चेक कीजिए क्या 9 3 से भाग है। अगर 9 3 से ही भाग नहीं है तो 27 से भाग कहां हो जाएगा? बताइए मुझे आप। हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ये 27 से भाग नहीं है। चेक कर लो भले ही मोबाइल में। ठीक है, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लो। तो यहां किसी को दिक्कत है? तो ये चीजें मैंने आपको समझाई थी कि 5 मिनट में ओनली कि किस तरह हम इनको ट्रैगल कर सकते हैं। ये आपकी टिप्स पे होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी टिप्स पे ये नहीं हुए तो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन यानी आपकी स्पीड ही आपका सिलेक्शन रोकेगी। क्योंकि आप उन लोगों में समार हो जाओगे जो लोग अक्सर ये काम करते हैं। क्योंकि वैकेंसी कम, फॉर्म ज्यादा, तो आपको जितनी वैकेंसी उतने में आना है, तो जितने फॉर्म है उनसे कुछ अलग करना होगा। समझ में आ रहा है कुछ? इसीलिए अलग करने के लिए यह काम करना होगा। अन्यथा आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे इस तरह तो बता दीजिए मुझे, हर कोई ना कोई भाई बहन इसी तरह काम करेगा। बुक में दिया होगा सिंपल, तो फिर आप अलग कहां से हुए? फिर तो ये घोट्टा मारो, अगर रट जाएगा तो कुछ लोगों को भूल जाते हैं, कुछ नहीं भूलते हैं, रट्टा मार हो जाए तो ठीक है। तो अलग करोगे तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां किसी को दिक्कत है? ओके, तो आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ऐसी भूमिका निभाएंगे कि आपके आंसर बिना पेन के, बिना ज्यादा माइंड लगाते हुए, केवल आपको सोचना है, उसी से आपका आंसर यानी 100% टिक मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर पेन कॉपी को साइड में कर दो, पल्लवी साइड में करो उसे, जब मैं बोलूं उसे नोट करना है। तो जैसे कि मैं मान लूं पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ, एलसीएम, मेरे पास 4 वेरिएबल हैं। क्या है? 4 वेरिएबल हैं। इन 4 से ही आपका हो सकता है कि बदलाव करते करते कोई और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इन 4 को ही देगा, कहीं ना कहीं इन 3 को देकर एचसीएफ पूछ लेगा, कहीं ना कहीं इन 2 को देकर एलसीएम पूछ लेगा। यानी 4 के अलावा कुछ और नहीं है। इन्हीं से घुमा फिराकर आपका क्वेश्चन सेट होता है। तो क्यों ना हम इन चारों को ही पहले अपने दिमाग में सेट कर ले घुमा फिरा के, तो जब क्वेश्चन बनेगा घुमा फिरा के तो हम तो ऑटोमेटिक ही कर लेंगे। जब इन 4 से ही जब क्वेश्चन बन सकता है घुमा फिरा के, तो इन 4 को ही घुमा फिरा के अपने माइंड में सेट कर लो, तो बनाइए भैया क्वेश्चन। कहां से आएगा क्वेश्चन फिर? लेकिन तुम क्या करते हो, केवल तुम्हें यह सिखाया जाता है कि केवल क्वेश्चन देखा, लगाइए फॉर्मूला, लगाइए, ये आप लिखते जा रहे हो, रटते जा रहे हो। तो नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़नी है बार बार, केवल समझना है बात को। ठीक है, ये काम मैंने भी किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और बार बार कहता हूं अपनी बीती बातों को। एक बार समझ गए तो बार बार मैथ पढ़ने का आपको जो झंझट है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ, एलसीएम क्या होते हैं? 4 होते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ, एलसीएम। अब इनको हम घुमा फिरा के पहले सीख लेते हैं, फिर इनको वो भाषा में तय करेगा तो हम आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, यहां करता हूं ये। तो सबसे पहली बात, पहली संख्या, दूसरी संख्या, मैं कहता हूं 4x, ये 4y। ठीक है, लेकिन सर ये आपने x, ये y क्यों ली? यहां भी x तो यहां भी x लीजिए। तो इसका ही रीजन आपको समझा रहा हूं मैं तोड़ मोड़ कर कि सर यहां
अल्फाबेटिकल एक्स है, यहां अल्फाबेटिकल वाई है। ऐसा क्यों किया? तो सुनिए, मैं आपके पास एक नंबर लेता हूं 60 और अच्छा तुम 24 ले लो, लो भैया, तो 12 60 और 12 दूनी 24। कॉमन क्या आ गया मेरे पास? 12 इंटू 5, 12 इंटू 2। तो देखिए ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है। ये आपस में कभी कॉमन नहीं बन सकते इनमें से कोई भी एक के अलावा। ये नंबर अलग, ये नंबर अलग। इन दोनों नंबरों में एक के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो सकता, और इसीलिए इन दोनों नंबरों को क्या बोल सकते हैं? को प्राइम नंबर, सहभाज्य जोड़ा संख्या नंबर। ठीक है, एक बात सुनिए यहां पर, जब 5 और 2 क्या है? अलग अलग है, क्या इनमें एक के अलावा कोई कॉमन हो सकता है? और एक के अलावा कोई कॉमन नहीं हो सकता, तो अपने आप में क्या कहलाएंगे? सहभाज्य। तो फिर इसको मैं x बोल सकता हूं, इस 2 को मैं i बोल सकता हूं, क्योंकि अलग अलग संख्या इसलिए बोल सकता हूं मैं। समझ गए? और जो कॉमन पार्ट है 12 12, इसे क्या बोलोगे? यानी हाईएस्ट कॉमन। 60 और 24 में 12 से बड़ा कोई कॉमन आ ही नहीं सकता। 60 और 24 में बड़े से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को भाग कर दे 12 के अलावा। छोटे हो सकते हैं, बड़े नहीं हो सकते। और यही एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में बड़े से बड़ा वह नंबर जो कॉमन हो, दोनों में शामिल हो। तो बड़ा से बड़ा नंबर 12 शामिल है दोनों में। क्या 13 शामिल है? नहीं। क्या 15 शामिल है? 15 इसमें है पर 15 इसमें नहीं है, इसीलिए बड़े से बड़ा क्या कहलाएगा? 12। और जो दोनों में होता है उसी को क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। समझ गए? इसलिए मैंने क्या कहा आपसे कि पहली संख्या मैंने x मान ली और दूसरी संख्या मैंने y मान ली, क्योंकि पहली संख्या 5 का मतलब x और 2 का मतलब y। आपकी समझ आया? जैसे मैं कहता हूं, यही लीजिए 60 और 24, तो ये दो संख्या है, पहली संख्या 60, दूसरी संख्या 24। मानता हूं सत्य है, लेकिन एचसीएफ निकाल लोगे तो पहली संख्या इसमें क्या बचेगी? 5 और दूसरी 2, तो एचसीएफ क्या कहलाएगा मेरा? 12। आपकी बात समझ आई? एचसीएफ अलग निकाल लिया जाता है। आपकी बात समझ आ रही है? ठीक है, या उसी में प्रवेश कर दो। अब इस बात से आपका मतलब क्या है? सर इससे क्या मतलब है? मतलब यह है कि हम एचसीएफ से कभी कभी क्वेश्चन में आपका एचसीएफ दिया होगा, संख्याओं का अनुपात दिया होगा, तो अनुपात से हम रियल में संख्या निकाल सकते हैं। 12 60, 12 दूनी 24। तो ये रियल में संख्या तो मेरी नहीं है, लेकिन रियल में निकालनी है में तो 12 60, 12 दूनी 24। तो इसको आपको क्वेश्चन वाला इस तरह सेट कर दे सकता है कि दो संख्या को अनुपात इतना है और उनका मासा इतना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 12 60, 12 दूनी 24। तो कभी कभी मैं क्वेश्चन में इस तरह प्रयोग करूंगा, और आप उस वक्त ये मत कहना कि सर आप गुणांक क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये बात है मैं अब समझा रहा हूं आपको शुरुआत में। ठीक है, समझ में आया यहां तक? बताइए मुझे, मनोज, अर्चना, प्राची, कोई दिक्कत है? तो अब समझ में आया आपकी में कि ये कौन सी संख्या आपकी? को प्राइम नंबर। जब भी मैंने एक्स वाई लिखा 5 2, और ये क्या है मेरा? 12। तो मैं क्या इसको इस तरह लिख सकता? मैं अगर मान लिया है मैं संख्या दूसरी ले लूं कोई और, 4x 4y, पहली संख्या 4x, दूसरी 4y, तो ऐसे मेरा क्या आएगा? 4 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? उस चीज को भूल जाओ कि आप बचपन में करते थे 2 इंटू 2 इंटू एक्स और 2 इंटू 2 इंटू वाई, मिलाइए 2, मिलाइए 2, और आपका ये नहीं मिल रहा छोड़ दीजिए, आपका 4 एचसीएफ आ जाएगा। इस पार्ट को छोड़ दीजिए, ये तो कच्चा 3, छोड़िए इसको, हमें नहीं पढ़ना ये। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहां तक आपकी बात समझ में आई कि नंबर में एचसीएफ मिलता ही मिलता है। इससे हमें एक चीज प्राप्त हुई कि नंबर में एचसीएफ मिलता ही मिलता है। एक पॉइंट क्लियर हुआ आपका? नंबर में एचसीएफ मिलता ही मिलता है। नहीं मिलेगा तो अलग दिया होगा, उसे मिला दो, संख्या प्राप्त हो जाएंगी।
या पर उनमें दिया हुआ पहले से संख्या सेट होंगी पहले से, सेट नहीं तो सेट कर दो। कैसी बात रही? अरे भैया या तो सेट पहले से होंगी, मान लिया मैं आपसे कहता हूं ये रही, आप कह सर पहली संख्या 5 है, दूसरी 2 है, जबकि HCF 12 है, तो सर संख्या निकालनी है तो HCF अलग निकाल के रख दिया बेचारे ने, तो शामिल कर दो 12 पन 60, 12 दूनी 24, तो ऐसे कर दो। लो ये 60 24 आ गया, तुम्हारा संख्या प्राप्त होंगी रियल में, या फिर रियल में दी होंगी तो HCF निकालना है तो HCF अलग कर दो उसमें से, यानी दोनों भाई बहन है, 60 संख्या है, संख्या होती है, HCF होता है, तो भाई बहन या तो एक साथ या अलग अलग, या तो एक साथ या अलग अलग। जिस तरह कहे कि सर एक साथ कर दीजिए तो भैया लो कर दिया एक साथ, कोई कहे अलग कर दो, लो भैया अलग कर दिया हमने। तो यहां से एक बात निकली आपकी, देखो टाइम भले लगे, अगर ये आपके समझ में आ गए तो अगली क्लास में गारंटी है कि आपके HCF के लगभग 20+ ही क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं तो गारंटी आप अगली क्लास में चाहे आप 10 करना, चाहे 2, चाहे 20, आपकी समझ में नहीं आएंगे। केवल आप लिख सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह आप ट्रैगर नहीं कर सकते, हो सकता है आप फिर भूल भी जाएं कुछ दिन बाद। तो इसलिए मेरा मकसद है कि आपको अच्छी तरह समझाया जाए, तो टाइम नहीं वेस्ट हो, इसलिए मैं सीधा यहां आता हूं। तो एक पॉइंट क्या क्लियर हुआ आपका कि HCF पहली संख्या में शामिल होता है, दूसरे में भी होता है। ठीक है भैया, अगर यहां LCM की बात करूं मैं, देखिए अगर मैं यहां LCM की बात करूं, किसकी? LCM की बात करूं, अब यहां पर देखिए क्या है 4x 4y, तो HCF क्या हुआ मेरा बताइए मुझे। वेरी गुड, LCM। अब बात आती है LCM, क्या बात आती है? LCM। तो LCM क्या होता है? 4xy, 4xy, यानी ये तो आप सब जानते हैं ना, किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए हमें मेन काम किससे है? HCF से। यही आपके लगभग 60% प्लस क्वेश्चन को आसानी से ऑप्शन का सहारा है और जॉब का इशारा है। सीजल हमारा है, ओके। तो सीधी सी बात है, ये आपका ट्रेल करवाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। पहली संख्या 4x, दूसरी 4y, HCF 4, तो LCM 4xy। अब अगली बात, पहला पॉइंट क्लियर? क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है यहां पर? पहली संख्या और दूसरी संख्या का मैं क्या करता हूं? गुणा। तो पहली संख्या यहां पर क्या है? 4x, दूसरी क्या है? 4y। क्या मैं इसको लिख नहीं सकता 4 कोष्टक में x y? बताइए मुझे। और 4 मेरा क्या है? HCF। तो क्या मैं इसको और रूप नहीं बना सकता कि HCF और गुणा में x इंटू y, यानी मासा का गुणा किसमें होगा? संख्याओं के गुणनफल में। आपकी बात समझ में आ रही है विनेश? आपकी बात समझ में आई? 4 मेरा क्या था? HCF, और 4 की जगह मैं HCF लिख सकता हूं और XY की जगह पे XY। ये पॉइंट अभी लागू होंगे आपको देखना, ठीक है। इसी तरह तीसरा पॉइंट, अगर मैं इनका अंतर लेता हूं तो क्या होगा? 4x माइनस 4y, तो जरा इसमें 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस y बचेगा, है ना? तो हम क्या बोलेंगे इसको भी? 4 कोष्टक में x माइनस के y। देखना भी मैं क्या बोलने वाला हूं, जरा ध्यान सुनना उस पॉइंट को। कुछ शब्द बोलने वाला हूं, उसके लिए आपको डर रखना है, अभी नहीं बोलूंगा। अगला पॉइंट क्या है? योग। पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 4x प्लस 4y, तो कॉमन लीजिए 4x प्लस के y, तो सॉरी यहां पर HCF लिख दो डायरेक्ट HCF, और यहां भी HCF x प्लस y। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ बताइए? इससे एक चीज प्राप्त हुई, एक बात निकल के आई कि सर मासा गुणनफल में भी शामिल होगा, मासा अंतर में भी शामिल होगा,
और सर मासा योग में भी शामिल होगा, और मासा प्रत्येक संख्या में भी शामिल है, अलग अलग संख्या में भी शामिल है। जो यहां पहला पॉइंट क्लियर किया हमने, तो 1 2 3 4 हमारे 4 पॉइंट क्या निकले कि मासा आपका संख्या में शामिल होगा, मासा आपका संख्याओं के गुणनफल में शामिल होगा, मासा आपके संख्याओं के अंतर में शामिल होगा, मासा आपके संख्याओं के योगफल में शामिल होगा। यहां तक किसी को दिक्कत बताइए मुझे। तो इन पॉइंटों के सहारे आप पेन फ्री हिट कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में नहीं है, आप रटते हैं सवालों को, गारंटी है आप यहां कर लोगे, पेपर में घुमा दिया तो आप घूमकर ही चले आएंगे। यानी जो आपका वाहन है किराया दीजिए, घर पहुंचिए, सटकिए। और जिसके दिमाग में पहले से टिप्स है और उंगलियों पे है, तो वो कहेगा घुमाओ, कितना घुमाओगे, हम घूम घूम कर ही घुमाए हैं, अब हम तुम्हें घुमाएंगे। तू क्या हमें घुमाएगा, तो हम पहले घूम जाएंगे सवाल के अंतर्गत बेसिक में, तो भाषा क्या घुमाएगी हमें, और भाषा तो वैसे भी हमारी मातृभाषा हिंदी है, घुमाओ कितना घुमाओगे हमें। लेकिन जब तुम घूमेगो नहीं तो कहां से घुमा देगा, है क्या नहीं है। तो सीधी सी बात है कि 100 बातों की एक बात कि मासा संख्याओं में शामिल होगा, मासा संख्याओं गुणनफल में शामिल होगा, मासा संख्या अंतर में भी होगा, और मासा संख्याओं के योगफल में भी होगा। यहां तक किसी को दिक्कत। दूसरी बात, यानी अगला पॉइंट पांचवा, यहां लिखिए पांचवा, शायद यही लिख देते हैं। पांचवा पॉइंट है कि अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से भाग करूं तो मुझे एक्स बाय प्राप्त होता है। कैसे, चेक करता हूं। एलसीएम कितना है मेरा 4x, और एचसीएफ कितना है मेरा 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या मिला एक्स वाई। ये भी पॉइंट जरूरी है आपके लिए। यानी एलसीएम को एचसीएफ से भाग करोगे तो आपको एक्स वाई का प्रोडक्ट प्राप्त होगा, यानी उसका कभी कभी आपको फैक्टर के रूप में पूछा जाएगा क्वेश्चन अंतर्गत। बस आप तो अभी यहीं तक ये ध्यान में रखिए कि एलसीएम को एचसीएफ से भाग करेंगे तो आपको दो संख्याओं का एक साथ प्रोडक्ट यानी गुणनफल प्राप्त होगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। 5 पॉइंट आपके यहां तक क्लियर हुए, तो बताइए क्या याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको, केवल टिप्स पर समझना है। हालांकि रिवीजन के लिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी 1 मिनट में। ठीक है, देखिए भाई 5वां पॉइंट क्लियर है आपका। अब देखिए एक पॉइंट और मुख्य आपके लिए, छठवां, जो आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जो आप फॉर्मूले के रूप में याद करती हैं। मैंने कहा कि अगर मैं, आप पढ़ते हैं ना कि पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं। कहां से निकला ये फॉर्मूला, तो आपका रियल में क्या बनेगा आप खुद जानते हैं। तो इस वाले को तो कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाई आपके ये नोट हो गए, तो 5 6 वेरिएबल है। देखिए भाई, तो सुनिए, सबसे पहले एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, यानी मैंने आपसे कहा था कुछ एलसीएम निकालने के जो आप तरीके यूज करते हैं, उन तरीकों से मैं आपको रूबरू कराता हूं कि ये क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा 30 और 42 के एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी। ठीक है भाई, अब सर आप लोग क्या अपनाते हो, भाग विधि वाला नियम, यानी 6th 10th 9th 7th वाला नियम कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग कर दो और भाग करते आइए, लास्ट में जो बचे वही एचसीएफ कहलाएगा। यानी 30 से 42, 30 से का ना 30, कितना बचा 12, 12 से फिर करो 30 में, 12 दूनी 24, कितना बचा यहां पर 6, 6 से फिर करो 12 में, 6 दूनी, जब तक यहां शून्य आए तो शून्य आने पर क्या आया 6, तो 6 अब निकाल के आपका एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं करना है, हमें करना कंपटीशन वाला, हम कंपटीशन वाले हैं। देखा स्टेट लगा था एक कंपटीशन वाले। तो देखिए आप समझ रहे हो कि मीडियम पढ़ाई करके आपका काम हो जाए, तो नहीं हो सकता। आपने सर की खुद लैंग्वेज देखिए सुबह, ठीक है, कि मीडियम तो अब हर कोई कर रहा है, जो शुरुआत से पढ़ के आ रहा है आजकल बच्चा, यानी भाई बहन छोटे, वो अभी पढ़ के आ रहा है मीडियम, तो
ये काम तो वह भी कर रहा है। समझ में आ रहा आपकी में? तो देखिए आपको क्या करना है, इनका अंतर लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको कुछ पॉइंट, जो अगला पॉइंट है 7वां, उसे सिखा दूं। ठीक है, पॉइंट क्या है मेरा, मैं कहता हूं जैसे मान लिया है 30 और मेरे पास क्या है 42 है, 30 और 42 है, तो इनमें से मैं एचसीएफ निकालता हूं। यानी एचसीएफ निकालने का मतलब है कि ऐसा नंबर बड़े से बड़ा जो दोनों को भाग कर दे। तो बड़े से बड़ा नंबर कौन है इसमें, 642, 7 है नहीं, 8 है नहीं, 15 है नहीं, 6 है। तो 6 पंजे 30 और 6 गुणा 7। तो मेरे पास जो कॉमन पार्ट है ये क्या मेरा एचसीएफ, क्या मेरा ये एचसीएफ 6। और ये जो संख्या बची ये क्या मेरी एक्स, ये क्या मेरी वाई, यानी ये मेरी पहली संख्या, ये मेरी दूसरी संख्या, यानी को प्राइम नंबर निकल के आ गए। तो मैं कह सकता हूं कभी कभी अंतर से भी डायरेक्ट एचसीएफ मिल सकता है, कभी कभी नहीं मिल सकता। कैसे, एन ये नंबर में ले लो, n1 ये n2, नंबर 1 पहली संख्या, नंबर 2 दूसरी संख्या। मैं कहता हूं n1 माइनस n2 बराबर, कभी कभी आपको एचसीएफ मिल भी सकता है, और n1 माइनस n2 बराबर कभी कभी एचसीएफ नहीं मिल सकता। हमारे पास पहला नंबर क्या है 5, दूसरा क्या है 7, 2, तो एचसीएफ मिल भी सकता है और नहीं भी। अब 2 तो है सर, 2 से भाग ये भी है ये भी है, सर एचसीएफ कह सकते हैं, बट एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट, इससे बड़ा और भी नंबर हो सकते हैं दोनों को भाग करने वाले, इसलिए हम 2 को अभी फिक्स नहीं मानेंगे, इससे बड़ा भी हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपसे कहा कि 30 और 42 का अंतर कितना है 12, तो कभी कभी डायरेक्ट मिल जाएगा अंतर से, बट आपको चेक करना होगा कि 12 से दोनों भाग जा रहा है या नहीं। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि 12 से भाग क्यों करते हैं, वो आप यहां देख चुके हैं। तो कभी कभी अंतर से मिल जाएगा, अंतर से कब मिलेगा, दोनों भाग चला जाए पूरा पूरा, तो 12 से ना ही इसमें ना ही इसमें, तो 12 कोई ना कोई फैक्टर मिलेगा, तो 6 गुणा 2, अब 56 30, 6 42, हालांकि इसके 4 या 12 भी कर सकता हूं, 4 से भी चला जाएगा, 3 से भी, लेकिन 4 और 3 से बड़ा नंबर एक भी है 6, जो दोनों को भाग कर रहा है, और 6 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को भाग कर दे। 6 एक ऐसा व्यक्ति है दोनों में शामिल है, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए एचसीएफ 12 न होकर क्या हो जाएगा 6। तो डायरेक्ट अंतर लेकर देखिए, या तो अंतर स्वयं एचसीएफ बन जाएगा, आपको दिख जाएगा कि दोनों को भाग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या नहीं कर रहा है तो उसका कोई ना कोई फैक्टर यानी घटते क्रम में जरूर होगा, वो दोनों को भाग कर देगा। और ये भी पॉइंट ध्यान रहे, जब दोनों मेरे इवन नंबर है तो कभी भी मेरे ऑड नंबर वाला एचसीएफ नहीं बन सकता है। 30 42 तो 6 मेरा क्या है इवन, तो इवन ही मेरा क्या निकलेगा एचसीएफ निकलेगा। अगर ये ऑड होंगे तो क्या निकलेगा ऑड निकलेगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है जल्दी आंसर मार्क करने के लिए। आपकी बात समझ आई प्राची? तो एचसीएफ इस तरह मत निकालना है, एचसीएफ इस तरह निकालना है। आपको समझाने में टाइम लगा है, देखो अब कैसे निकालेंगे गारंटी है। देखिए सुनिए अब ध्यान से, ये नोट तो कर लिया होगा ना, नोट करने वाली कोई बात ही नहीं इसमें, समझना है बात को केवल, ये तो समझाया है। निकालना कैसे, देखिए 30, 42 अंतर लीजिए 12, क्या 12 से भाग है नहीं, तो 12 फैक्टर कीजिए सर 4 तिया, लेकिन 6 दूनी 12, 12 से छोटा जो 12 को भाग कर दे लो 6, इससे छोटा कौन है 6 जो 12 को भाग करेगा। तो क्या 6 30 को भाग कर रहा है, कर रहा है सर, तो 6 हमारा रियल में अब कहलाएगा एचसीएफ। दिमाग में ये रखो कि 30 42 का जो अंतर 12 है वो 12 30 को भाग और 42 को भाग नहीं कर रहा है। तो अब देखिए कि 12 से छोटा कौन सा नंबर है जो 12 को भाग कर दे, तो 12 से छोटा नंबर कौन है 6, 6 12 को भाग कर देगा, है ना। तो 6 पर चेक करो 30 को भाग करेगा, करेगा, 6 चेक करो 42 को भाग करेगा, करेगा, तो इसलिए कौन सा कहलाएगा हमारा एचसीएफ 6 कहलाएगा। ठीक है, पर ये चीजें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, बातें यूं निकालो 30 42 का अंतर 12,
12 से भाग नहीं, 12 का फैक्टर 6, 6 से भागे HCF आपका 6 आ गया। हटाओ एकदम यूं बको यूं रॉकेट की तरह। लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपसे टाइम ले रहा हूं, पर एक बार समझ लीजिए, दोबारा आपको यूं टिप्स पे आना चाहिए, पर ये नहीं बार बार समझिए, फिर तो मैं आपको वैसा ही काम करा दूंगा जो करना चाहते हैं आप। लेकिन आप मेरे साथ इससे जुड़े, स्पेशल जुड़े आप मेरे साथ कि हमें स्पीड के साथ भागना है, यानी बेसिक तो हमारे पास है और उसको दोबारा से रिवीजन के साथ साथ हमें स्पीड वाला काम करना है, स्मार्ट वर्क काम करना है, ताकि हम उन लोगों से टक्कर ले पाए, उन लोगों की बराबरी कर पाए और उनसे आगे भी निकल सकें। ठीक है भाई, तो ये आपकी समझ में आया? अगर इसी में कर दूं मैं 135 और, अब बताइए एक साथ तीनों का HCF क्या आएगा? 30, 42, 135 का HCF क्या है? निकालिए। 30, 42, 135 का HCF क्या है? देखिए यहां पर ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो 30, 42 का सबसे अंतर कम है, 30, 42 का कितना? 12। 12 से ये भाग है नहीं, 12 से कोई भी नंबर भाग नहीं है एक भी, तो 12 तो हो नहीं सकता है। अब चेक कीजिए कि 12 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, यानी 12 को भाग करने वाला कोई ऐसा नंबर होगा जो तीनों को भाग कर सकता है। तो 6 हम लेंगे नहीं। क्यों 6 क्यों नहीं लेंगे? कि सर यहां पर क्या है? इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो ये इवन नंबर नहीं आ सकता। तो 4 या 12 3 ले सकते हैं हम, 4 या 12, 4 भी इवन नंबर है, लेकिन क्या यहां ऑड, क्यों इवन नंबर किसी ऑड नंबर को भाग नहीं करेगा। 3 से भाग है, 3 से भाग है, 3 से भाग है, 3 चौ 12, 5 15, तो हमारा क्या कहलाएगा? 3 HCF कहलाएगा। लो, ये समझाने में टाइम ले रहा हूं मैं आपको, क्योंकि समझाना बहुत अच्छी बात है, टाइम लग जाए, लेकिन दोबारा करें तो सेकंडों में, चुटकियों में आंसर है, चुटकियों में। 30, 42, 135 का अंतर, 30, 42 का 12 अंतर, 12 से भाग नहीं है 135 न 42, 12 का फैक्टर 6 मैं लूंगा नहीं, 135 है, या तो 4 भी नहीं लूंगा, तो क्या लूंगा? 3 लूंगा, 3 से तीनों भागे, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। समझे इस बात को? इस तरह करना है टिप्स पे, क्योंकि मुझे ये मेरे माइंड में सेट है, इसलिए कर पा रहा हूं मैं। आपके माइंड में सेट कर दूंगा इस तरह, कोई दिक्कत आपको? और आप क्या करते कि 30 से भाग करते पहले 42 में, यानी भाग विधि वाला नियम, 30 से भाग 42 में करो या 42 से भाग करो 135 में, कोई दो नंबर ले लो आपस में छोटे बड़े, है क्या नहीं है? आप ये काम करते, जितना आपने लिखने में टाइम लिया उतना तो मैं दिमाग में करके ऑप्शन यूं कर सकता हूं, और माइंड का प्रेशर कम लगेगा। आप दिमाग लड़ाओगे यार 30 से भाग करो, ये करो, वो करो, केवल मैं आपको सोचवाऊंगा बस, यानी सोचने की क्षमता बढ़वाऊंगा बस, ओनली सोचिए बस। अरे यार क्या है 30, 42 यार 135 है यार, अच्छा अरे 30, 42 का अंतर 12 यार, अब 12 से भाग है नहीं, क्योंकि 12 तो हो नहीं सकता है, 135 एक ऑड नंबर है, तो 12 कोई छोटा फैक्टर हो सकता है, वो भी ऑड नंबर, क्योंकि इवन लेंगे तो इवन 135 को भाग करेगा नहीं। तो यार 4 या 12, 3 लेकर देखो, तो 3 लेकर देखा तो तीनों को भाग कर रहा है, तो हमारा यही कहलाएगा प्रेसियम। काय को हम इस झमेले में पड़े, मेला ही झमेला है। तो आप अपने आप को अलग स्तर पे ले जाइए, अलग लेवल से चलिए, तब कुछ कर पाओगे। और मेरा हर बार हर क्लास में ये पढ़ाना होता है, ये नहीं कि वो बार बार ये काम करते रहो। इसलिए मैंने आपसे हर बार कहा है कि आखिरी कोचिंग का मतलब होता है कि इससे बाहर और इससे बेहतर आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आपके समझ में आए तरीके अंतर लेने वाले। और देखिए ये भी नहीं कि मैं आपको छोड़ रहा हूं, वो भी साथ ही साथ आपको बता रहा हूं कि हाँ इससे भी कर सकते हैं, और इससे ही बेसिक ही है। देखिए भैया 30 के फैक्टर करो, और 6 30, लो भैया इसके फैक्टर कर लो, 2 6 6 30, अब 15 कर 42 कर लो, 2 6 42, 135 को भी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 तरह का 9 या 27 पंजे 135। अब आप क्या करते, जोड़ा मिलाइए। सर जोड़ा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? ये 2 नहीं है, कैंसिल। सर 3 मिल रहा है, सर 3 मिल गया, 1 3 गुणा। सर 5 नहीं है, कैंसिल। सर 7 नहीं है, कैंसिल। कुछ नहीं है तो केवल 3 आएगा। ये और छोटा वाला बेसिक है, ये वाला बेसिक है, पर इस भाग विधि से वाला तो ये बढ़िया आपके लिए। और तो हमें इन पर काम नहीं करना है, सीधी सी बात है, हमें काम करना है इस वाले स्मार्ट तरीके पे।
और देखता हूं मैं कैसे रुकता है आपका ये स्मार्ट तरीका। आपके समय में आता ना पढ़, किसी को दिक्कत? ओके, आप कुछ ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, नोट कर लो। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन है, यानी अब शुरू हुए आपके क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यानी वैरायटी शुरू हो गई आपकी, चाहे आप टाइम मान सकते हैं चाहे आप वैरायटी, ठीक है। तो अब वैरायटी नंबर 1, ये आपके पास क्वेश्चन है, मैंने सिंपल नहीं लिया और सिंपल ये देखी जाए तो आपका वो नहीं लिया मैंने कि 30-32 का मासा निकाल लीजिए, वो वाला नहीं लूंगा मैं, वो आप जानते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए सबसे पहले कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 और 7 की पावर 4 और 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 5 ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। ऑप्शन आपके नजर के सामने है। ये क्यों दिए? इनसे आपके बच्चे की सोच की मालूम पड़ती है कि किस तरह सोच लगाता है, वो अपने माइंड को घुमाता है। अन्यथा उसको सॉल्व कराना होता तो फिर काय को वो ऑप्शन देता, फिर डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, आंसर रख के आइए आप बोर्ड के एग्जाम की तरह। सोचिए एक बात, जब आप पढ़ेंगे ना सिविल यानी यूपीएससी की कोई भी बुक होती है, सोशल इश्यू, तो उसमें देखना है आपकी सोच को ही ज्यादा बदलने का प्रयास किया जाता है कि आपकी क्षमता को बदला जाए, आप किस जगह पर किसका प्रयास करते हैं, किस शब्द का उच्चारण करते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर उसको आंसर सॉल्व कराकर और पता लगाना होता तो फिर ऑप्शन काय को देता बोर्ड एग्जाम की तरह, लेकिन उसने ऑप्शन दी है। वो ये देखता है कि कौन कितने क्वेश्चन कितने टाइम में किस हिसाब से अधिक से अधिक क्वेश्चन टैकल करेगा, है कि नहीं है। तो देखिए आप क्या करते हैं, बेसिकल आप मासा में क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कि सर जिसकी पावर ज्यादा हो उसे लीजिए। तो इसमें पावर 2 और यहां पर 2 की पावर 2, तो क्या लेंगे हम, 2 की पावर 2 इंटू यहां 3, यहां नहीं है, यहां 3, यहां 3 नहीं है, तो हम 3 नहीं लेंगे। सुनिए पहले मैं आपको समझा दूं अच्छी बात ध्यान से। आप सबसे पहले मनोज आइए बेटा, आप सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि हमें मासा किन वैरायटी का निकालना है, कौन कौन से ऐसे वेरिएबल है, कौन कौन सी ऐसी भिन्न संख्या है जिनका मासा निकालना है। तो एक तो हमारे पास 2 है कॉमा 3 हमारे पास जोड़ा नहीं है, और हमारे पास एक 5 है, यहां भी 5 यहां भी 5, और एक हमारे पास 7 है। इन संख्याओं में कंपेरिजन करते हुए मासा निकालना है। तो सबसे पहले 2 देखिए, यहां पर देखिए ये मिस पॉइंट है, यहां पर 4 की जगह 3 है, इसे कर लो ऑप्शन के अनुसार, लेकिन कोई बात नहीं है आप 4 से कर सकते हैं बट ऑप्शन दूसरा बनेगा, ठीक है। तो यहां देखिए 2 की पावर कितनी, यहां पर 2 यहां पर और 2 यहां पर, 2 की पावर 2 इंटू, अब कीजिए 5 पर काम, 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, तो एचसीएफ में क्या लेते हैं 5 की पावर 1 और 7 की पावर 3, 7 की पावर 5, तो क्या लोगे 7 की पावर 3, हल करो से 25 होगा 100 और 100 लगभग 49 इंटू 7 बी, ऑप्शन बी आ जाएगा। लेकिन क्या तुम इसे सॉल्व करोगे इतना? नहीं, ये तो हर कोई जानता है। मैं आपको सिखाने वाला हूं जो मेरा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को सिखाने वाला हूं। ध्यान दीजिए यहां पर सभी लोग, यहां पर सभी ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए हमारे इन वेरिएबल में कौन नहीं है, 3 नहीं है, कौन नहीं है 3 नहीं है, तो फिर मासा में 3 कहां से आ जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बची और तिप्पा बंद, इसमें नहीं है, हो सकता है 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 इसमें हो सकता है, लेकिन 3 का 3 दूनी 6 3 3 9 ये तो हो नहीं सकता है, और 3 दूनी 6 और 1 बची ये हो सकता है। तो यानी एक ऑप्शन तो कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। अब दूसरी बात, सर ये मैंने ऑप्शन आए हुए क्वेश्चन नहीं है और इस तरह लिए कि आपको सब चीज से वाकिफ करा दूं। मैं चाहता तो यहां पर केवल ऑप्शन ये कर लेता, बाकी 3 से भाग न होने वाला कर लेता मैं, या होने वाला कर लेता मैं, लेकिन मैंने सभी मिक्स लिए हैं, क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। अब देखिए चेक कैसे करें, तो देखिए भाई सबसे पहले इसमें क्या है मेरा 7, आप 7 से भी चेक कर सकते हैं, 7 से चेक कीजिए बंजी, 7 नाम कितना बचा
5 17 56 भाग है 7 से। 7 नाम 4 46 भाग नहीं है, क्योंकि 7 शामिल होगी इसमें। 7 एकन 7 ये भी नहीं है। लो भैया कहानी खत्म कीजिए। तो ये लिखकर मैंने आपको समझाया। अगर मैं होता आपकी जगह या आप दोबारा से क्वेश्चन करें तो आप केवल ये आपके पेपर छपा हुआ आएगा, आपको निकालना है HCF। तो आपको पता है कि 2 मिलेगा, आपको पता है कि 5 मिलेगा, और आपको पता है 7 यहां पर 7 यहां पर 7 मिलेगा बस। तो आप 7 से चेक कर लो जल्दी कि कौन सा ऑप्शन भाग हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। 7 से कर लो, 5 से कर लो, लेकिन मैंने बताया आपको तो 7 से अच्छा रहता करने के लिए। मैंने आपको सिखाया था 3 5 7 11 13 17 19, ये मैंने नंबर सिस्टम में आपको लिखाए थे कि सबसे पहले किससे चेक करना है। तो अधिकतर आप 7 से चेक कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 7 से अरे देखिए, तो मैं होता तो मेरे सामने ये क्वेश्चन होता और मैं देखता कि इसमें 2 है 2 है 3 नहीं है, 5 है 5 है 7 है 7 है। तो सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। तो 7 का ये नहीं है, 7 का ये है, 7 का ये नहीं है, 7 का ये नहीं है। ऑप्शन बी 28 2 सेकंड में आंसर ले जाओ। समझ गए? तो अब आपके पास सब चीज वेरिएबल संभव है। आप स्पीड पकड़ चुके हैं, यानी 0 से लेकर हीरो तक बन चुके हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पेपर में छपा हुआ आएगा ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन पेपर में सेट हुआ है, ये नहीं कि आपको लिखना पड़े वहां पे, और ये देखिए कि वो आपको ऑप्शन क्यों दे रहा है। मैं बार बार ही कह रहा हूं, अगर उसे सॉल्व कराना होता तो वो ऑप्शन नहीं देता। हर पेपर में अगर उसे सॉल्व कराकर आंसर ही लाना होता तो ये कहता कि बेटा सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ रहा है और बोर्ड की तरह लिखकर चले जाओ। वो ऑप्शन इसलिए देता कि किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, कोई बेसिक कर रहा है, टाइम लग रहा है, 60 पहुंच रहा है, कोई 80 पहुंच रहा है, यही उसका खेल है। ठीक है, तो देखिए यहां पर एलसीएम निकालोगे तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं, छोटी सी बात है। पहले ये देखिए कि वेरिएबल कितने प्रकार के हैं आपके, तो 2 यहां पर भी, 2 यहां पर भी, 2 यहां पर भी, 2। ठीक है, तो यहां से क्या निकला आपका, एक बात निकल के आई कि एलसीएम में सभी वेरिएबल संभव है। सबको लिख लो, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11 भी, जितने प्रकार की वेरिएबल है, नंबर है, उनको एक साथ देख लो पहले समझने के लिए, ये काम दोबारा नहीं करना है। अब देखिए कि सबसे बड़ी घात किस नंबर पर है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 मान सकते हैं। तो सबसे बड़ी घात वाला नंबर लेंगे, क्या लेंगे, 2 की पावर 3। कोई दिक्कत है? अब 3 को चेक कीजिए, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2 गुणा में लेंगे। ठीक है, अब 7 को चेक कीजिए, 7 की पावर 1 और 7 की 2 और 7 की 1, तो क्या लेंगे, 7 की 2, फिर इनटू। अब 5 चेक कीजिए, 5 की पावर 1, 5 की 2 और कहीं पर है नहीं है, 5 की 2 इनटू 11 चेक कीजिए, 11 11 11 11 की 1, तो ऐसे ही रहने दो, ये आपका एलसीएम बन जाएगा। अब आप इसे हल करोगे, क्या हल करने बैठे हो आप एग्जाम में? तो देखिए इसे कैसे करते हैं, चेक करते हैं आपका सही या गलत है। सबसे पहले 5 का वर्ग 25, कल ही मैंने आपको सिखाया था कि 25 का नियम कहता है कि लास्ट में अंक भाग होना चाहिए, 3 अंक, तो 25 अट्ठे 200, तो संभव है। लेकिन ये 3 0 भाग नहीं हो रहा, ये 3 संख्या 25 से भाग नहीं है, ये 3 संख्या 25 से भाग नहीं है, तो काय को हम अपना माइंड खराब करें, क्योंकि 25 इसमें जरूर मिलेगा, क्यों गुणा करेंगे तो 25 मिलेगा ही मिलेगा। 25 से आप 2 देखते हो तो यहां पर 0 दोनों होने चाहिए, या आप अगला नंबर भी चेक कर सकते हैं। हाँ, 2 नंबर होने चाहिए 25 के लिए, ठीक है, और 5 क्यू के लिए 125, 3 नंबर होने चाहिए। तो आप 25 से भी यहां अंदाजा लगा सकते हैं 2, अब यहां 25 से भाग नहीं जा रहा इसमें, इसलिए। ठीक है भैया, किसी को दिक्कत तो नहीं है? अन्यथा आप जानते हैं, बेसिक किताब से पढ़ेंगे, 2 को क्यू 8 कर लियो, गुणा कर लियो, इस काम को तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है बताइए मुझे। आरती, वर्षा बहन जी, इधर प्राची, देखो गलती मेरी नहीं है, आप नहीं पूछोगे तो गलती आपकी है। मैं तो यहां बैठा आपको समझाने के लिए,
जब मेरे से नहीं आया तब मैं आपसे कहूंगा कि हाँ अब गलती मेरी है क्या नहीं है? बस आप यहां पूछे ध्यान से। खाना कर लोगे मनोज? कर लोगे? ओपी समझ आया?